बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल सो फ्रेंड्स आई होप आर यू वेरी वेल उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टच द बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 17.5 जो हमारी चल रही है, ठीक है, क्लास 10 सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड। और आज है क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 7 से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इफ रिलेशन आर, एक रिलेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स x और y, ठीक है, y इक्वल्स टू 2x + 5 इज इन z। अब z हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर। देन अच्छा, अब करना क्या है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि फाइंड रेंज इफ डोमेन इज -2 -1 0 1 and 2। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड हमें क्या करनी है, रेंज करनी है। डोमेन हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब डोमेन और रेंज क्या है, क्या होता है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, डोमेन और रेंज को समझाने के लिए। यहाँ पर लिखा है मैंने 3 और 4, ठीक है, एक एलिमेंट ये लिख लिया। और जो है एक लिख लेता हूँ x और y। ओके, अब देखें डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। एलिमेंट में सबसे फर्स्ट जो नंबर होता है, ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट, ठीक है, उसमें एक जो फर्स्ट नंबर होता है ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे नंबर होता है वो उसे हम कहते हैं रेंज। ठीक है, इस तरह x हमारे पास हुआ फर्स्ट नंबर पे डोमेन और y हमारे पास हुआ रेंज। यानी कि जो एलिमेंट में जो फर्स्ट नंबर पे जो है वो फर्स्ट नंबर को जो है वो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन और सेकंड को हम कहते हैं रेंज। ये अब आपने अगर आपको ये इस तरह से याद नहीं हो रहा कि फर्स्ट डोमेन होता है और सेकंड रेंज होता है, तो इसकी ट्रिक बता देता हूं कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा जो है वो हमारे पास जो है वो अल्फाबेट आता है। अल्फाबेट्स में डी पहले आता है या आर आता है, ऑब्वियसली डी आता है। ठीक है, तो डी यानी कि पहले हमारे पास कौन सा, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, डोमेन आएगा, सेकंड पे हमारे पास क्या आएगा, रेंज आएगा। ओके, ये ट्रिक जो है आपने याद रखनी है। इसे याद रखने के लिए डोमेन और रेंज को पहले हमेशा डोमेन होता है, बाद में हमेशा जो है वो रेंज होता है। ठीक है, डोमेन रेंज। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह ये भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर तो x हमारे पास डोमेन हो गया, y हमारे पास रेंज हो गया। अगर इस तरह क्वेश्चन आपके पास आए तो आप कहें तो सर ने तो बोला था हमारे पास जो है वो x डोमेन होता है और y रेंज होता है। इस तरह भी हो सकता है कभी कभी पहले y आ जाए और बाद में x आ जाए, फिर आप कहें नहीं कि y रेंज है और x डोमेन है। नो, इस तरह गलत हो जाएगा। ये x जो है यहाँ पर y जो है वो क्या होगा, डोमेन होगा, और यहाँ पर x जो है वो रेंज होगा। और यहाँ पर x डोमेन होगा और यहाँ पर y रेंज होगी। यहाँ पर x पहले आ रहा है तो पहले हमारे पास क्या आएगा, डोमेन आएगा। y बाद में आ रहा है तो y रेंज हो गया। पहले यहाँ पर से y पहले आ रहा है तो y डोमेन हो गया, और x बाद में आ रहा है तो x रेंज हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों आपको समझ में आ चुका है क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, y equals to 2x plus 5। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या है, y। ठीक है, तो y ऑलरेडी हमारे पास बाहर है। जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसे अकेला एक साइड पे बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि ये y बाहर है, अकेला है। ठीक है, अच्छा, अब रेंज हमारे हम फाइंड आउट करेंगे। डोमेन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डोमेन हमारा x है। ठीक है, तो यहाँ पर x पहले है। ठीक है, x पहले y बाद में, डोमेन हमारा ये होगा। ठीक है, ये डोमेन और ये रेंज। ठीक है, तो डोमेन हमारा x है, ये x की वैल्यू गिवन है। रेंज हमने फाइंड आउट करनी है, तो रेंज हमारे पास इसका फार्मूला पहले ही हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अच्छा, अब जो है वो हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यूज हमारी गिवन है, अब यहाँ पर x की जगह हम पुट करते रहेंगे और जो है हमारा रेंज है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 2। अब x की जगह सबसे पहले हम लिखेंगे -2। ठीक है, और ये हो गया +5, और y इक्वल्स टू 2 2 टू ज़ा 4, ये मल्टीप्लाई है, 2 टू ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का 5। y इक्वल्स टू प्लस का 4 5 है और माइनस का 4 है, तो बाकी बचा हमारे पास प्लस का 1। और ये हमारे पास रेंज की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी। ठीक है, अब इसी तरह -1 रखेंगे अब x की जगह हम, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। y इक्वल्स टू 2x की जगह हम रखेंगे -1 एंड ये प्लस का 5।
तो y इक्वल्स टू 2 1 जा 2 बट माइनस का 2 एंड प्लस 5 एंड y इक्वल्स टू 5 में से 2 चले गए बाकी बचे 3, ठीक है। और ये हमारे पास y आ गया 3। इसी तरह नेक्स्ट y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, y इक्वल्स टू अच्छा 2x की जगह अब हम रखेंगे 0 और ये प्लस का 5, y इक्वल्स टू 2 0 का 0 और ये प्लस का 5 हो गया, y इक्वल्स टू 0 प्लस 5 5, ओके। और ये हमारे पास थर्ड वैल्यू भी हुई रेंज की निकल के आ गई, ठीक है, फाइंड आउट हो गई। अब हम करेंगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, अब x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस का 1 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 2 x की जगह प्लस का 1 हो गया और ये प्लस का 5, y इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस 5, y इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7, ठीक है। अब इसी तरह लास्ट वन हमारी रह चुकी है वैल्यू जो कि हमारे पास है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, y इक्वल्स टू 2x की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे प्लस का 5 हो गया ये, y इक्वल्स टू 2 2 4 प्लस 5 एंड y इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9, ठीक है। और ये हमारा जो है वो जो है हमने सारी जो है वो रेंज फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास इतने थे, टोटल 5 थे, तो टोटल 5 हमारे पास है, हमारी रेंज भी फाइंड आउट हो चुकी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेट बना देते हैं रेंज का r इक्वल्स टू, तो सीक्वेंस से जो है वो सारी वैल्यूज रखेंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, ठीक है। 1 3 5 7 एंड 9 और ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे पार्ट नंबर 1 का। देख कितना जो है वो सिंपल और आसान पार्ट था। करना क्या था, रेंज हमने फाइंड आउट करनी थी, डोमेन हमारे पास गिवन था, ठीक है। और रेंज और डोमेन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और इसको याद करने की भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फार्मूला क्वेश्चन में पहले ही गिवन था, फार्मूला हमने जो है यहाँ पर अप्लाई किया और उसी फार्मूले से जो है हमने रेंज को फाइंड आउट किया। डोमेन गिवन था, डोमेन की वैल्यू हम पुट करते रहे और रेंज हमारे पास फाइंड होती रही, ठीक है। होप सो जो स्टूडेंट समझ में आ चुका होगा हमारा जो है वो रेंज फाइंड करने किस तरह फाइंड की जाती है, रेंज वो समझ में आ चुका होगा आपको। अब जो है अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट, अब जब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मोर पहुंच चुके हैं, जल्दी से जो है अपने सेकंड पार्ट को जो सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, फाइंड डोमेन इफ रेंज इज। अच्छा, अब ये जो है उसका जो है वो अपोजिट आ चुका है, पहले हमने रेंज फाइंड आउट की थी, डोमेन गिवन था, अब हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे, रेंज गिवन है। फार्मूला हमारे पास गिवन है, तो फार्मूले को जो है वो रीअरेंज करते हैं, यानी कि जो है पहले हमारे पास इस फार्मूले में क्या है, बाहर रेंज बाहर है, ठीक है। अब हम जो है x को अकेला करेंगे, यानी कि डोमेन हमारे पास क्या है x है। तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। फार्मूला हमारे पास है y 2x 5। अब x को हम क्या करेंगे, अकेला करेंगे, ठीक है। और क्योंकि x जो है वो डोमेन है और डोमेन हमने फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले 5 प्लस का 5 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 5 हो जाएगा, y 5 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, x 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स की इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू y 5 अपॉन 2। और ये जो है हमारे पास डोमेन फाइंड करने का जो है वो फार्मूला रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारी वैल्यूज गिवन है रेंज की यानी कि y की, वो y की जगह पुट करते रहेंगे और हमारा डोमेन फाइंड होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू y की जगह पे हम सबसे पहले 11 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 5 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 11 में से 5 चलेगी, बाकी बचे 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है 3। अब इसी तरह सेकंड फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल्स टू y 5 अपॉन 2, x इक्वल्स टू y की जगह हम रखेंगे 30 5 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 13 में से 5 चलेंगे, बाकी बचे 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x इक्वल्स टू 4। इसी तरह अब अपनी 15 रखेंगे हम y की जगह पे, तो x इक्वल्स टू y 5 अपॉन 2, x इक्वल्स टू y की जगह रखेंगे 15 5 अपॉन 2, x इक्वल्स टू हमारे पास बचा 10 अपॉन 2, ठीक है। 15 में से 5 चलेगा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और x इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसी तरह x इक्वल्स टू लास्ट वन हमारी वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल्स टू y 5 अपॉन 2,
x इक्वल्स टू y की जगह हम रखेंगे 17 माइनस 5 अपॉन 2। x इक्वल्स टू 17 में से 5 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 12 अपॉन 2, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, x इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये हमारे पास तुरंत आंसर आ चुका है हमारा डोमेन का। ठीक है, तो हमने जो है वो हमारे टोटल कितनी रेंज की वैल्यूज थी 4 थी, तो हमने जो है हमारे टोटल 4 जो है वो डोमेन फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डोमेन का सेट बना लेते हैं अपना सेट। ठीक है, तो डोमेन की टोटल कितनी वैल्यू है 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 एंड 6, और ये हमारा आंसर आ चुका है हमारे सेकंड पार्ट पर। ठीक है, तो रेंज हमारे पास क्या थी 11 13 15 17, और डोमेन हमारा क्या हुआ 3 4 5 एंड 6। होप सो स्टूडेंट समझ में आ चुका होगा कि डोमेन किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो है वो हमने रेंज फाइंड आउट करना सीखा था, ये रेंज को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में जो है हमने डोमेन को फाइंड आउट किया है, और डोमेन में जो है टोटल जो है जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स जितने भी नंबर्स थे वो सब हमने पुट करके जो है वो रेंज में और फार्मूले में तो हमने जो है वो अपना डोमेन फाइंड आउट कर लिया है। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा डोमेन और रेंज क्या होता है, उसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको समझा दी है। ठीक है, अगर आपको जो है वो डोमेन और रेंज ना याद रहे कि डोमेन पहले आता है या रेंज बाद में आता है, तो आपने अल्फाबेट की मदद से जो है वो उसको जो है वो याद रखना है कि डोमेन पहले आता है और रेंज बाद में आती है। और डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड किस तरह होता है ये भी समझ में आ चुका होगा होप सो आपको आज इस क्लास में। और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी आपको, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के बारे में कोई भी सवाल है हर वीडियो में पूछता हूं, तो आपने लाजमी पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।